मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। ओरिजिनल इंडोर पूल की तरफ आ गए। सू जिंगजिंग वापस होश में आई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो चाहती तो आसानी से मेरा हाथ झटक सकती थी, पर पता नहीं किस जादू के असर में उसने चुपचाप मुझे अपना हाथ पकड़े रहने दिया था। जब हम दोनों वापस पूल के किनारे पहुंचे तो सू याओ याओ और बाई तियान तियान हमें देकर पानी में तैरते हुए हमारी तरफ आ गईं। जिंगजिंग, तुम दोनों अभी अचानक कहाँ गायब हो गए थे? बाई तियान तियान ने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा। वो अभी इंस्ट्रक्टर ने हम दोनों को किसी जरूरी काम से बुलाया था। मैंने कोई भी फालतू सा बहाना बनाकर बात टाल दी। मुझे तो लगा कहीं तुम दोनों को भी चोट लग गई है। सू याओ याओ ने चैन की सांस ली। सही कहा, अभी थोड़ी देर पहले कोच तू ने चेन लिलोंग और उसके दोस्तों को बहुत जल्दबाजी में मेडिकल रूम की तरफ ले जाते हुए देखा था। मैंने उनकी शक्ल से लग रहा था जैसे वो बेहोश पड़े हैं। बाई तियान तियान ने आगे अपनी बात रखी। वो सब शायद कोच तू ने उनसे ज्यादा ही हैवी प्रैक्टिस करवा दी होगी। मैंने अपनी कोहनी से सू जिंगजिंग को हल्के से इशारा किया। कोच तू सच में लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है। सू जिंगजिंग ने मेरा साथ देते हुए धीमी आवाज में रिप्लाई किया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो अगली बार जब हमारी ग्रुप की बारी आएगी तो क्या होगा? सू याओ याओ की स्विमिंग सिर्फ उतनी ही थी कि वो पानी में डूबने से बच सकती थी। उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं इस कोर्स में वो फेल ना हो जाए। याओ याओ दीदी, मैं हूं ना, मैं तो किंडर गार्डन के टाइम से स्विमिंग करती आ रही हूँ। अगर मैं आपको गाइड करूंगी तो 100% गारंटी है कि आप आराम से पास हो जाओगी। बाई तियान तियान ने मुस्कुराते हुए सू याओ याओ को तसल्ली दी। दोपहर के टाइम जब सब लोग फ्री थे तो बाई तियान तियान हम सबको खींचकर एक बहुत ही वीआईपी ड्रेस शॉप पर ले आई। भाई, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूम रहा हूँ? मैंने अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ड्रेसेस देखी और एकदम हेल्पलेस होकर पूछा, छोटे युआन, ये हमारी फैमिली का ही एक प्रीमियम और हाई एंड ड्रेस ब्रांड है। हम सब आने वाली उस वेलकम डांस पार्टी में जा रहे हैं, तो बिना एक लल्लन टॉप बैटल ड्रेस पहने काम कैसे चलेगा? बाई तियान तियान ने एक मीठी सी स्माइल देकर मुझे देखा। पर इस दुकान में तो सारी लेडीज ड्रेसेस हैं, मेरा यहाँ लेने देने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। ऐसा किसने कहा? हे लिंगलिंग और बाई तियान तियान ने एक दूसरे को लुक दिया। उनके चेहरों पर एक बहुत ही शैतानी और डेंजरस मुस्कान आ गई। तुम लोग क्या करने की सोच रही हो? मैंने डर कर 2 कदम पीछे ले लिए। जिंगजिंग, नाना दीदी, जल्दी से फेंग युआन को ठीक से दबोचो। सू जिंगजिंग और तांग नाना ने आगे बढ़कर एकदम से मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए और मुझे पीछे रखी हुई एक कुर्सी पर धराम से बिठा दिया। नहीं भाई साहब, प्लीज नहीं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि सू याओ याओ के हाथ में एक लड़कियों वाली स्कर्ट थी और वो धीरे धीरे मेरे ठीक पास आ रही थी। फालतू में हाथ पैर मत मार छोटे युआन, ये वाली ड्रेस तुझ पर एकदम झकास लगेगी। बाई तियान तियान ने एक विलन जैसी हंसी दी। उसने सू याओ याओ के हाथ से वो ड्रेस पकड़ी और मेरी बॉडी पर आगे लगाकर फिर करने लगी। तुम लोग मेरे साथ पब्लिक में पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर सू जिंगजिंग और तांग नाना की पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर सामने कौन थी? सू जिंगजिंग। वो अकेली ही ऐसी कातिलाना मशीन थी जो मुझे 1 मिलीमीटर भी हिलने नहीं दे सकती थी। किसने बोला था तुझे वहां लेडीज हॉस्टल में आकर एंट्री मारने को? अगर तू आगे भी हमारे साथ वहां मजे से रहना चाहता है तो तुझे हमारी प्यारी सी सहेली तो बनना ही पड़ेगा। हे लिंगलिंग भी साइड में खड़ी आग में पूरा घी डाल रही थी। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर फोल्ड किए हुए थे और पूरे मजे लेते हुए इस तमाशे को एंजॉय कर रही थी। सू याओ याओ मुझे इस बेचारी हालत में देकर थोड़ी नरम पड़ रही थी। एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, मुझे थोड़ा ज्यादा ही अजीब लग रहा है। पर मुंह से ये बोलते हुए भी उसके हाथ ने ऑटोमेटिकली एक हेयर क्लिप मेरे बालों में थोप दिया और बस यही शोर शराबा और कलेश पूरे 1 घंटे तक चला। इन 5 कैंपस ब्यूटीज ने आखिरकार मुझे वो ड्रेस पहना ही दी। वेट, नहीं, आप ठीक से कहूं तो यहाँ ठीक 6 कैंपस ब्यूटीज खड़ी थी। चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप लगने के बाद जब मैं इन बाकी हसीन लड़कियों के बीच में खड़ा था तो मेरा लुक भी उनसे किसी एंगल से कम नहीं लग रहा था। वो लाइट पर्पल कलर की ड्रेस मेरी बॉडी पर ठीक वैसी ही जच रही थी। मेरी बॉडी के प्रोपोर्शंस बचपन से ही काफी ठीक ठाक थे, तो उस टाइट फिटिंग ड्रेस ने मेरी वेस्ट की शेप को एकदम लाजवाब तरीके से हाईलाइट कर दिया था। बस एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि लड़का होने की वजह से मेरी बोन्स थोड़ी चौड़ी थी, जिसकी वजह से ड्रेस मुझे थोड़ी सी टाइट और कस रही थी। बाई तियान तियान ने
पूरी प्लानिंग के साथ एक ट्विन टेल फेक हेयर विग भी सेट कर दी थी। अभी थोड़ी देर पहले की धक्का मुक्की और शर्म के मारे मेरे गाल हल्के लाल हो रखे थे, जिससे चेहरे पर एक अजीब सा ही प्यारा और मासूम लुक आ रहा था। ओहो, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेरी छोटी बहन फैंग युआन की स्किन इतनी स्मूथ है। मुझे तो जलन हो रही है अब। हे लिंगलिंग ने मजे लेते हुए मेरे गाल पर एक हल्की सी चिमटी काट ली। ओए, गाल खींचने बंद कर। मेरा पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल बन चुका था। मैं गुस्से और शर्म से पूरी तरह भून चुका था। तुम सबने मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर दी है। फैंग युआन बहन सच में बहुत बवाल लग रही है। ये तो खूबसूरती के मामले में हम सब लड़कियों को ठीक से टक्कर दे रही है। बाई तियान तियान मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाती हुई मुझे ताड़ने लगी और उसकी आंखें हंसी के मारे आधी बंद होकर चांद जैसी बन चुकी थी। तांग नाना भी इस हुलिये को देखकर अपनी प्यारी सी हंसी नहीं रोक पाई। एकदम सही कहा, अगर ये इस लुक में ठीक से रोड पर निकल गया तो पक्का आधी भीड़ को अपने पीछे पागल कर देगा। सू जिंगजिंग मेरे इस क्रॉस ड्रेसिंग वाले रूप को देखकर अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ले आई। उसकी वो शांत और रिजर्व्ड वाली आदत में ऐसी स्माइल बहुत ही रेयर थी। सू याओ याओ ने थोड़ी शर्म के साथ दबी आवाज में बोला, सच कहूं तो फैंग क्लासमेट इस लुक में भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। मैंने शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को ताड़ा और गले से एक घूंट थूक निकला। तू सही कह रही है, सच में ठीक ठाक माल लग रहा है इसमें। पर अगले ही सेकंड मेरा फ्यूज ठीक हुआ। भाई साहब, मैं अपने ही इस लड़की वाले रूप को ताड़कर फैन हो रहा हूँ। ये तो पूरा स्यापा है। मेरा चेहरा फिर से आग की तरह लाल होने लगा। मैंने फटाफट उस विग को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया और उस ड्रेस को निकालने की जद्दोजहद करने लगा। फालतू नौटंकी बंद करना। छोटे युआन, इतनी मेहनत करके तुझे इतना बढ़िया सजाया है तो थोड़ी देर और ऐसे ही ड्रेस में रहने में क्या जाता है। बाई तियान तियान ने मुझे आगे बढ़कर रोकने का ट्राई किया और ठीक उसी मोमेंट मैंने शीशे के रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट जैसी दिखने वाली लड़की उस दुकान के दरवाजे से अंदर आ रही थी। जब मैंने पहली झलक देखी तो ठीक था, पर जब उसकी शक्ल ध्यान से देखी तो मेरी आत्मा ही सुन पड़ गई। ये आफत यहाँ क्या कर रही है? उस नई लड़की की बॉडी एकदम स्लिम और फिट थी। कंधों तक आते उसके खुले बाल उसे एक स्मार्ट और क्यूट लुक दे रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी थी। हालांकि उसने एक नॉर्मल सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पर उसके आसपास की वाइब और एटीट्यूड से ही साफ पता चल रहा था कि वो किसी आम घर की है। बाई तियान तियान ने जैसे ही देखा कि कोई कस्टमर आई है, वो खुद चलकर उस लड़की को अटेंड करने आगे गई। छोटी बहन, क्या तुम अपनी प्री बुक ड्रेस लेने आई हो या पहली बार अपनी ड्रेस कस्टम डिजाइन करवाने आई हो? 1 महीने पहले ऑर्डर की हुई वो स्टारी स्काई प्रीमियम ड्रेस। उस लड़की ने एकदम ठंडे टोन में जवाब दिया और आराम से बगल वाले सोफे पर बैठकर वेट करने लगी। जाओ और इन मैडम के लिए उनकी ड्रेस लेकर आओ। बाई तियान तियान ने एक स्टाफ वाले को उस लड़की की ड्रेस लाने का ऑर्डर दिया और वापस दौड़कर मेरे पास आई मुझे तंग करने के लिए। उस लड़की ने अपना टीकप उठाया, एक छोटा सा सिप लिया और हम लोगों की तरफ एक तिरछी नजर डाली। आज इस दुकान में इतनी भीड़ क्यों है और वो चेयर पर बैठी लड़की थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? इधर मेरी डर के मारे सिटी पिटी गुम हो रखी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपना चेहरा उस लड़की से छुपा कर रखूं और भगवान से दुआ कर रहा था कि गलती से भी वो मुझे पहचान ना ले। फैंग युआन बहन, तू हिलना बंद करना। बस एक नेकलेस पहना दूं तो तेरा लुक एकदम लाजवाब हो जाएगा। बाई तियान तियान अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर नेकलेस पकड़े हुए थी और उसे मेरी गर्दन पर पहनाने आगे बढ़ी। मैं उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ बिल्कुल नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैं पागलों की तरह अपना सिर ना में हिला रहा था। पर बाई तियान तियान कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो अभी भी फुल एक्साइटमेंट के साथ मुझे सजाने में लगी हुई थी। ठीक उसी वक्त स्टाफ वो प्रीमियम स्टारी स्काई ड्रेस लेकर वहां आ गया और बहुत आराम से उसे उस लड़की के हाथ में दिया। रिस्पेक्टेड वीआईपी मैम, ये रही आपकी कस्टमाइज्ड ड्रेस। एक बार चेक कर लीजिए कि आपको पसंद आई या नहीं। उस लड़की ने खड़े होकर ड्रेस को पूरा खोला और उसे बहुत ध्यान से चेक करने लगी। उसकी आंखों में एक हल्की सी खुशी और सेटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर वापस ऊपर उठाया, उसकी नजर एक बार फिर हमारी तरफ घूमी, पर इस बार उसकी निगाहें मुझ पर ही ठहर गईं। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूजन से भर गया। उसने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी, अपने हाथ से वो ड्रेस वापस रखी और धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आने लगी। मेरा दिल धड़ककर सीधा मेरे गले में आ गया था। मुझे उस लड़की की घूरती हुई नजर किसी चुभगी हुई सुई की तरह फील हो रही थी। तुम कौन हो? उस लड़की ने ठीक मेरे सामने खड़े होकर मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिमाग पर जोर डालकर कुछ कंफर्म करना चाहती हो। मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया और अपनी फेक ट्विन टेल से अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश करने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जिसे ढूंढ रही हैं मैं वो इंसान नहीं हूँ। बाई तियान तियान और बाकी सबको फील हो गया था कि माहौल थोड़ा अजीब हो रहा है। वो सब घूमकर मुझे और उस लड़की को हैरानी से देखने लगे। उस लड़की के चेहरे पर शक और भी गहरा हो गया था। अगर तू जलकर राख भी बन जाए तो भी मैं तुझे पहचान लूंगी। फैंग युआन, उस लड़की ने गुस्से में एक ठंडी सांस छोड़ी और उसने हाथ आगे बढ़ाकर झटके से मेरा विग उखड़ने की कोशिश की। फैंग फैमिली के इतने बड़े यंग मास्टर होकर तूने ये कैसा वाहियात हुलिया बना रखा है? आह! मेरे मुंह से घबराहट में चीख निकल गई। नहीं,
मत कर। ओहो फेंग यंग मास्टर, लगता है अब आपको कमीना बनने का शौक खत्म हो गया है। तो अब आपने क्रॉस ड्रेसिंग का नया शौक पाल लिया है। मेरी शर्म के मारे हालत खराब हो चुकी थी। मैं अपने हाथों से अपना चेहरा ढकने का ट्राई कर रहा था, पर उस लड़की ने बिना किसी तरस के मेरे हाथ झटक दिए। सीधे पॉइंट पर आओ ना, आते ही ऐसे हाथापाई पर क्यों उतर आई हो? ये सारा तमाशा देखकर तांग नाना से रुका नहीं गया। उसने आगे आकर हम दोनों के बीच में अपना हाथ लगाकर उसे रोका। उस लड़की ने लाइटली अपनी भौहें उठाई। उसकी आंखों में एक हल्के घमंड वाली झलक थी। तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? दूसरों के मैटर में फालतू उंगली मत करो। मेरा और इसका हिसाब अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। पर जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर उठाकर देखा कि तांग नाना अपने हाथ फोल्ड किए एकदम ठंडे एटीट्यूड से उसे घूर रही है, तो वो एक सेकंड के लिए थोड़ा डर सी गई। शिट, इस औरत का फिगर इतना डेंजर क्यों है? तांग नाना की हाइट और फिगर की वजह से उस लड़की के आधे चेहरे पर शैडो पड़ रही थी। वो लड़की जैसे ही पलटकर कुछ बोलने वाली थी, हे लिंगलिंग भी साइड से आगे आ गई। छोटी बच्ची, ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी छोटी बहन फेंग युआन को बहुत ठीक से जानती हो, तो फिर हमें भी अपनी ये स्टोरी बता दो जरा। उस लड़की ने अपने आगे खड़ी इन दोनों हुस्न की देवियों को देखा तो उसकी अकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और आवाज नरम हो गई। वो मेरे पीछे छुप गई और उसने घबराकर मेरी ड्रेस का कोना जोर से पकड़ लिया। तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। हे लिंगलिंग में जब उस लड़की का ये डर और डिफेंस देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रो पाई। ओहो, अभी थोड़ी देर पहले तो तू बहुत शेरनी बन रही थी, अब अचानक हवा टाइट क्यों हो गई तेरी? मैंने देखा कि दोनों साइड्स में माहौल गर्म हो रहा है तो मैं फटाफट खड़ा हो गया। मैंने उस लड़की को अपनी ड्रेस के पीछे छुपाया और मैटर शांत किया। अहम, सब लोग पहले थोड़ी शांति रखो। ये सारी लड़कियां कोई गुंडी या विलन नहीं है, ये सब मेरी रूममेट्स हैं। रूममेट्स? एक सेकंड रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम सब एक ही रूम में रहते हो? यूए ने एकदम शौक और हैरानी के साथ मेरे सामने खड़ी उन पांचों अलग अलग स्टाइल वाली टॉप क्लास ब्यूटीज को देखा। फिर उसकी नजर मुझ पर गई जो अभी एक लड़कियों वाली ड्रेस और ट्विन टेल्स पहनकर खड़ा था। उसका दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब कॉलेज वालों ने अलॉट किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम मजबूर थे। सू याओ याओ ने अपना शर्म से लाल चेहरा छुपाते हुए क्लियर किया। और क्या यही तेरा इनके कपड़े पहनने का फालतू बहाना है? यूए की नजरें पागलों की तरह मेरे और उन पांचों कैंपस ल्यूटीज के बीच घूम रही थी और आखिर में उसने गुस्से और शर्म से जोर से चिल्लाया, फेंग युआन, तू एकदम गिर चुका है। यूए मेरी बात तो सुन, जैसा तू सोच रही है वैसा रत्ती भर भी सीन नहीं है। अपनी इन घटिया हरकतों से तू अपनी फेंग फैमिली को क्या मुंह दिखाएगा और मेरा क्या, मुझे क्या मुंह दिखाएगा? यूए रो रोकर मेरी पीठ पर लगातार मुक्के बरसाने लगी। छोटे युआन, तेरा इस बच्ची के साथ आखिर क्या चक्कर चल रहा है? बाई तियान अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई और उसने आखिर पूछ ही लिया। मैं एक तरफ उसके मुक्के खा रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने का ट्राई कर रहा था। ये असल में ये मेरी यू ने अचानक मुझे मारना बंद कर दिया। उसने फटाफट मेरे हाथ को पकड़कर अपने हाथ में लपेट लिया और अपना सीना चौड़ा करके उन सब लड़कियों को घूरते हुए बोली, मैं कौन हूँ? मैं फेंग युआन की गर्लफ्रेंड हूँ। जैसे ही यू के मुंह से ये लाइन निकली, मैं फेंग युआन की गर्लफ्रेंड हूँ, दुकान में खड़े हर एक इंसान की आत्मा सुन पड़ गई। बाई तियान, हे लिंगलिंग और बाकी सबकी आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। वो पूरी हैरानी के साथ यू को घूरने लगे। फिर उन सब ने झटके से अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ घूरा। उनकी आंखों में सीधा सीधा मुझसे सवाल थे। फेंग युआन, तू? बाई तियान मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके खड़ी रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तांग नाना और हे लिंगलिंग ने एक दूसरे को फटी आंखों से देखा। यू दिखने में बहुत मुश्किल से 15-16 साल की बच्ची लग रही थी। किसने सोचा था कि मेरा इस छोटी बच्ची के साथ अजीब सेटिंग चल रहा होगा। सू याओ याओ भी हमारी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब और मायूस इमोशंस थे, पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सबसे भयंकर रिएक्शन उस सू जिंगजिंग का होगा जो कब से चुपचाप एक साइड में खड़ी थी। फेंग युआन, तू एक नंबर का कमीना इंसान है। तूने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर ली? आज मैं खुद अपने यंग मास्टर की तरफ से तेरा दी एंड करूंगी। सू जिंगजिंग ने पागल होकर बगल में रखा एक क्लॉथ हैंगर उठा लिया। गुस्से के मारे उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी चेस्ट बुरी तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी निंजा कैलकुलेशन इस वक्त एकदम डेंजर मोड पर काम कर रही थी। उसके दिमाग के लॉजिक के हिसाब से मैं उसके यंग मास्टर का सीक्रेट लव था। अब एक तो मैं किसी और पर लाइन मार रहा हूँ, ये धोखा तो अलग बात है, ऊपर से मैं एक माइनर बच्ची को पटा रहा हूँ। इस पाप के लिए तो उसे मेरा हिसाब करना ही था। उसकी आंखों में खून उतर आया था कि आज वो इस ठरकी इंसान की आत्मा निकाल देगी। नहीं, मेरा और मेरे फेंग युआन भैया का वेट नहीं, मेरा और मेरी फेंग युआन दीदी का सच्चा प्यार है। यू ने पूरी रोने वाली आवाज में हेवी ड्रामा करते हुए चिल्लाया, पर साइड से वो अपने हाथों से मुझे दुश्मन की तरफ धकेल रही थी। उसके रोते हुए चेहरे के पीछे एक एकदम चालू और शैतानी झलक साफ दिख रही थी। यो आज मुझे पब्लिक में सच में मरवाने वाली है। मैंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर किसी तरह सू जिंगजिंग का वो हैंगर बीच में ही ब्लॉक किया
और अपने दूसरे हाथ से यूयू का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फैंग यूयू, तेरा ये फालतू ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? मैंने अपना चेहरा एकदम सख्त बनाकर हवा में लटकती उस बच्ची की तरफ घूरा। फैंग यूयू के गाल अभी भी गुस्से से एकदम रसगुल्ले की तरह फूले हुए थे। वो हवा में पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारकर छूटने की कोशिश कर रही थी। छोड़ मुझे कमीने! मैंने बहुत मुश्किल से उन सबको समझाया कि फेंग यूयू मेरी चचेरी बहन है और अभी जियांग चैंग हाई स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। ये सुनकर सब समझ गए। वो टेंस माहौल एकदम से नॉर्मल हो गया। बाई टियान टियान और बाकी